अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने स्टूडेंट से टेस्ट लेना चाहते हैं, अपने कस्टमर से फीडबैक लेना चाहते हैं या फिर किसी भी इदारे के लिए आप डेटा जमा करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, गूगल फॉर्म क्रिएट कैसे किया जाता है, गूगल फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, गूगल फॉर्म को शीट से लिंक कैसे किया जाता है, गूगल फॉर्म पर डेटा जो जमा होता है उसको कहाँ पर देखा जा सकता है, किस तरह से उसका इस्तेमाल अमल में लाया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर ये तमाम तर चीज़ें डिटेल के साथ समझाई जाएंगी। तो आइए चलते हैं वक्त ज़ाया किए बिना कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जनाब, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है गूगल फॉर्म क्रिएट। ये वाली वेबसाइट आपके सामने शो होगी कि गूगल फॉर्म साइन इन की, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद गूगल फॉर्म क्रिएट की ये वाली वेबसाइट का इंटरफेस यहाँ पर इस तरह से ओपन होकर आपके सामने शो होगा। इसमें सबसे पहले हमें ब्लैंक फॉर्म मिलता है और आगे जो हैं टेम्पलेट्स वगैरह, टेम्पलेट की पूरी गैलरी है। तो यहाँ से अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम बनाने वाले हैं बिल्कुल न्यू फ्रेश फॉर्म। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक फॉर्म से स्टार्ट लेना होगा। उससे पहले एक ज़रूरी काम ये है कि दाएं तरफ यहाँ पर जीमेल का ये साइन शो हो रहा है, तो यहाँ से हमने उस अकाउंट को लॉगिन कर लेना है जिससे हम बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर लॉगिन नहीं है पहले से, तो आपने यहाँ से जीमेल से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है जी। ब्लैंक फॉर्म पे हम क्लिक कर देते हैं और इसका न्यू पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से शो होता है। सबसे पहले हमने ऊपर यहाँ पर आ जाना है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें थीम पे जो ही हम क्लिक करते हैं तो इसके टेक्स्ट स्टाइल वगैरह चेंज करने, ये नीचे थोड़ी बहुत सेटिंग जो है ये यहाँ से कस्टमाइज़ हो सकती है। अच्छा, नीचे आपको चूज़ इमेज का ऑप्शन मिलता है। इस पर जो ही हम क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन हमारे सामने मज़ीद खुल जाते हैं, एक थीम का, एक अपलोड का और एक फ़ोटोज़ का। ये फ़ोटोज़ वो होंगे जो कि आपकी गैलरी के अंदर महफूज हैं। अपलोड का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी फ़ाइल मैनेजर में जाकर वहाँ से कोई बैनर आपने बना के रखा हुआ है तो वो अपलोड कर सकते हैं। थीम पे अगर आ जाएँ तो थीम पे यहाँ पर नीचे आपको कैटेगरीज़ मिलेंगी। यहाँ से जिस कैटेगरी का आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर रेंडमली कोई भी अच्छा सा जो है वो सेट कर लेते हैं। यहाँ से अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अगर ये थीम इस्तेमाल करते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पहली बार इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एन सेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये आपके हाइडर पे आ जाएगी। अब उसके बाद हमारा ये जो थीम सेट करने वाला काम है ये ख़त्म हो गया। ये वाला जो एरो है इसको हमने यहाँ से क्लिक करके ख़त्म कर देना है। अब बाकायदा तौर पर हम यहाँ पर अपना टाइटल ऐड करेंगे। ये जो अनटाइटल फॉर्म है इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने डिलीट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो यू है इसको रहने देना है। तो हम यहाँ पर नाम रख लेते हैं ऑनलाइन जॉब, और नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी दिया गया है। तो इस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा आपने डिटेल से लिखना है। तो मैं चूँकि यहाँ पर वीडियो में फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो सिर्फ इतना लिख देता हूँ, जॉब्स। ऊपर जो टाइटल है यहाँ पे ये जो यू है, आपने जब अपना टाइटल देंगे तो इसको आपने कट कर लेना है और यहाँ से अगर आप इसको बोल्ड करना चाहें तो ये बोल्ड भी हो सकता है। पूरा आपने सेलेक्ट करना है, नीचे बी पे क्लिक करना है और ये साइज़ का जो है वो बोल्ड में आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे हमें जो ऑप्शन मिलते हैं इन पे हम आ जाते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो पहला हम अपने फॉर्म पे जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं वो है जनाब फुल नेम। फुल नेम पे ये होगा कि वो जो आईडी कार्ड पे नेम होगा तो वो ही यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसके आगे नीचे ऑटोमेटिक जो हैं वो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो आपने इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर इस पे आ जाना है, मल्टीप्लाई चूज़ पे, और यहाँ से इसको शॉर्ट आंसर कर देना है। ये वैसे भी गूगल खुद भी कर दे, लेकिन आपने यहाँ से लाजमी करना है। और सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि ये जो इसी के साथ नीचे हर ऑप्शन के साथ ये रिक्वायर्ड का जो ऑप्शन है इसको आपने इनेबल करना है। अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि कोई जो चीज़ डिटेल आप चाहते हैं कि वो हमारे फॉर्म के अंदर फिल हो तो वो फिल हुए बगैर भी फॉर्म सबमिट होगा। अगर आप यहाँ पर रिक्वायर्ड को इनेबल करके रखेंगे तो आपके हर सवाल के जवाब दिए बगैर फॉर्म सबमिट नहीं हो सकेगा। तो इसको लाजमी आपने रिक्वायर्ड कर देना है। उसके बाद हमारा ये जो पहला सवाल है ये हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद प्लस पे क्लिक कर लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हम फादर नेम टाइप कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं शॉर्ट आंसर। ठीक हो गया जी। और इसको भी लाजमी रिक्वायर्ड कर देते हैं। अगला हमने यहाँ पर ऐड करना होगा, फिर प्लस पे चले जाते हैं और यहाँ से हमने CNIC का ऑप्शन देना है।
ठीक हो गया जी। और CNIC जो लिखा जाएगा उसको भी हम शॉर्ट आंसर ही करते हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो गया। इसको भी हम रिकॉर्ड कर देते हैं। और उसके बाद एक हद जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो है हम चाहते हैं कि वो भी साथ फॉर्म फिल करने वाला अपनी जो पासपोर्ट साइज़ पिक है तो वो भी अपलोड करें। तो उसके लिए ये तरीका आप ज़रा देख लें। यहाँ पर आपने प्लस पे आ जाना है और ऊपर आपने यहाँ पर लिखना होगा पहले अपना क्वेश्चन। यहाँ पर हमने लिख दिया पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। और ये ज़रा गौर से देख लें, यहाँ पर हमने जाना है नीचे, यहाँ पर हमें मिलता है जी फाइल अपलोड, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें ये जो हमने ऑप्शन दिया है तो इसमें हम किस तरह से तस्वीरें सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे और अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंट और ये शीट वगैरह PDF वीडियो ऑडियो इमेज। तो यहाँ पर हमने कौन सी चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है, इमेज। हमें जो पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए वो सिर्फ इमेज में जो है तस्वीर की सूरत में हमें चाहिए, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनाब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स, तो कितनी जो तस्वीरें आपको चाहिए तो वो आप अगर 1 करते हैं, 5 करते हैं, 10 करते हैं तो यहाँ से ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो तस्वीर का जो साइज़ है वो कितनी MB तक होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑटो जो है वो 10 मिलता है, बाकी आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 10 बिल्कुल ही मुनासिब है, तो हम इसको 10 ही रहने देते हैं। उसके बाद जी जनाब इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं न्यू क्वेश्चन। यहाँ पर फिर प्लस पे आ जाएंगे और यहाँ पर हमने एक बार लिख लेना है। तो यहाँ पर हम कुछ जो है वो ऑप्शन देंगे, तो इस पे यहाँ पर आ जाएंगे और मल्टीपल चूसेस पे आ जाएंगे। यहाँ पर इसको हम ऑप्शनल रखेंगे, ठीक है। इस ऑप्शन में हम ऑप्शन देंगे, इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हम देने लगे हैं मैट्रिक, और एक और ऑप्शन हम यहाँ पर दे देते हैं। एक ऑप्शन हम यहाँ पर और दे देते हैं ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन दिए हैं और साथ ही इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब मज़ीद हमने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है जी, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आप मुनासिब जो चीज़ समझेंगे आपने वो करनी। मैं यहाँ पर जो चीज़ें ऐड कर रहा हूँ उसमें ताकि तमाम जो इसके अंदर ऑप्शन होते हैं वो ताकि कवर हो जाएं, तो ये मैं एक फ़र्ज़ी फॉर्म बना रहा हूँ सिर्फ तरीका समझाने के लिए। फिर हम एक बार प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हमने ऑप्शन देना है यहाँ से एक्सपीरियंस का। तो इसको हम जो है एक्सपीरियंस को किस तरह से क्रिएट करेंगे, यहाँ पर मज़ीद हमारे पास कौन से ऑप्शन हैं, ड्रॉप डाउन और यहाँ पर चेक बॉक्स, ये हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसको हम यहाँ पर पहला लिख देते हैं फ्रेश। तो दूसरा ऑप्शन हमने लिख दिया है 1 to 2 ईयर। और मज़ीद हम नीचे जो है वो कौन सा ऑप्शन देंगे, इसको रिक्वायर्ड कर लेते हैं और यहाँ से एक बार फिर प्लस पे चले जाते हैं। यहाँ हमें मज़ीद देना है जी CV का। यहाँ पर अपलोड CV आ चुका है और इस पे हम जाएंगे और यहाँ पर अपलोड वाला जो ऑप्शन है वो हमने यहाँ से चूज़ करना है। तो फाइल अपलोड पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से फिर इसको इनेबल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इमेज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है। अच्छा, यहाँ पर इसकी जो नंबर्स हैं वो नंबर हम 5 कर लेते हैं। तो 5 नहीं बल्कि हाँ इसको 5 कर लेते हैं और इसका जो साइज़ है वो हम यहाँ पर 10 ही रहने देते हैं। इसको भी यहाँ से रिक्वायर्ड कर लेते हैं। उसके बाद नया ऑप्शन हम यहाँ पर जो देने वाले हैं वो है एडिशनल कमेंट का। ये बहुत ज़रूरी है, अज़ाफ़ी नोट। अगर एक बंदा अपनी राय देना चाहता है, कोई बात लिखना चाहता है अपनी तरफ से, तो ये ऑप्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको भी शॉर्ट आंसर कर देते हैं। अब हम अपनी तरफ से जो क्या कहते हैं रेटिंग अगर हमने लेनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे फार्म होते हैं, फ़र्ज़ करें आप होटल का या किसी आपने बिज़नेस का, किसी कारोबार का
किसी एकेडमी का अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर रेटिंग बहुत ज़रूरी होती है, रेटिंग लेना। तो आपको पता चलेगा कि भाई हमें कितना अगलों ने लाइक किया है, कितना पसंद किया है। तो आप 1 से 10 स्टार तक वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो ऑप्शन भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पर रेटिंग का ये वाला ऑप्शन जो है ये हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कितनी चूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से आप अगर चेक करें तो ये वाले ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। तो स्टार से कर लेते हैं हम, स्टार बेहतर रहेगा। और यहाँ पर 10 ऑप्शन है, हम 5 ही रहने देते हैं। तो ये भी हो चुका है जी। अब हम यहाँ पर नीचे आखिर में एक सेशन ऐड करेंगे। ऐड सेशन पे यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और ये वाली जो जगह है यहाँ पर हमने टाइटल लिखना है। तो क्या टाइटल था हमारा, हमने लिखा था ऑनलाइन जॉब। अब नीचे हम ये जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो जब फॉर्म्स फिल करने वाला शख्स जो है वो सबमिट करने के लिए आएगा तो उस वक्त उसको ये चीज़ शो होगी। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोई भी इबारत लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक्स फॉर सबमिटिंग। तो जनाब ये हमारा जो है फॉर्म यहाँ पर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब थोड़ी सी इसके अंदर आपने और चीज़ें भी नोट कर लेनी हैं। ये वाले 3 ऑप्शन जो हैं ये भी किसी काम के हैं। तो यहाँ पर आपने सेटिंग पे आ जाना है, यहाँ से इसको आपने इनेबल करना है। तो जो हमारा मैसेज होगा वो फिर फॉर्म फिल करने वाले को जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर ये रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन है, तो ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लिंक टू शीट। तो गूगल शीट से आपने लाजमी इस फॉर्म को लिंक करना है। इससे ये होगा कि पूरी जो रिपोर्ट है, जितने भी ये फॉर्म फिल होंगे वो गूगल शीट पर आपको मिलेगी। वैसे यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पर ऑप्शन दिया गया यहाँ भी मिलता है, लेकिन जो चीज़ गूगल शीट पे मिलती है उसकी रिपोर्ट एक अलग ही, उसका मज़ा ही अलग है। तो यहाँ से हम लिंक कर लेते हैं इसको। सिंपल सा तरीका है, आपने इस पर क्लिक करना है तो क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये हमारी जो है यहाँ से लिंक हो चुकी है। ये देखें हमारी गूगल शीट जो है यहाँ से लिंक हो चुकी है। वापस हम अपने इसी पेज पे आ जाते हैं और एक काम यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जो कि बहुत लोग मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो फॉर्म है वर्क नहीं करता। तो पहला काम आपने यहाँ करना है, वैसे लिंक कॉपी नहीं करना, इसको पब्लिश करना है। जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे आपका फॉर्म जो है वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ से हम इसको पब्लिश कर लेते हैं और ये देखें ये फॉर्म पब्लिश होने के साथ ही हमें इसका URL मिल जाता है। तो आप इसको मज़ीद शार्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये लिंक हमने कॉपी कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर्म फिल कैसे करना है। हम व्हाट्सएप पे चले जाते हैं और यहाँ पर मैं अपने ही अकाउंट पे इस लिंक को सेंड करके आपको दिखाता हूँ। Ctrl+V, ये यहाँ से सेंड हो जाएगा। अब जनाब हम मोबाइल फ़ोन पे इसको टेस्ट करते हैं। तो जनाब ये लिंक हमारे पास मोबाइल फ़ोन पे आ चुका है। इस पे हम क्लिक करते हैं, इस फॉर्म को पहले ओपन करते हैं, इसको फिल करते हैं। तो ये देखें जनाब ये वो फॉर्म है यहाँ पर ऑनलाइन जॉब। तो इसके अंदर हम अपने फॉर्म को फिल करते हैं, नाम लिख दिया, उसके बाद जनाब फादर नेम लिख दिया। यहाँ पर CNIC लिखना है, पर रैंडम ही मैंने लिख दिया, असल नहीं लिखा। अब यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर का ऑप्शन दिया गया है। तो ये आप देखें ऐड फाइल, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ब्राउज़र का ऑप्शन आ जाता है। इस पर चले जाते हैं और यहाँ से आप कैमरे से जाकर बना भी सकते हैं और ये यहाँ से आप अपनी गैलरी वगैरह फाइल मैनेजर में जाकर वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस पिक्चर को ले लेते हैं। 6.4 इसकी जो है वो साइज़ है। हमने 10 MB तक जो है ऑप्शन दिया है, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो ये इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन लेवल का ऑप्शन है। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन वैसे दिए गए हैं, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपने चूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। मैट्रिक पे एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर आप 1 साल का तजर्बा है, 2 का है। यहाँ पर मज़ीद भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 ही की। तो हम यहाँ पर फ्रेश लिख देते हैं, हमारा कोई तजर्बा नहीं है। यहाँ पर अपलोड CV, तो यहाँ पर हमारी जो हैं वो CV के तमाम तर पेजेस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। कमेंट लिख देते हैं, एडिशनल कमेंट अपनी तरफ से तजवीज़। तो ये आप लंबा अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, मैं सिर्फ इसको शार्ट करता हूँ। यहाँ पर रेटिंग आप कितनी देंगे, तो मैं यहाँ पर 4 स्टार दे देता हूँ,
5 नहीं देता बल्कि 3 दे देता हूँ, तो जितना जो चाहेगा वो देगा। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्म की तमाम तर रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, तमाम तर फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जो है हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ऑनलाइन जॉब, ये हमारी वो कंपनी है और नीचे थैंक्स फॉर सबमिटिंग। तो ये शुक्रिया अदा किया गया है कंपनी की जानिब से फॉर्म सबमिट करने वाले के। तो यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर हमने इस लिंक के ज़रिए फॉर्म को सबमिट कर दिया है। उसके बाद अब हम जाते हैं अपने गूगल फॉर्म पे, वहाँ पर इसका रिज़ल्ट और इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। तो दोबारा हम यहाँ पर आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ है रिस्पॉन्स का। इस पर जो ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखें जनाब, नीचे तमाम तर जो तफसीलात हमने दी थी वो यहाँ पर शो हो चुकी हैं और यहाँ से हम देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने इसके साथ लिंक की थी वो थी शीट। तो यहाँ पर VON शीट पे चले जाते हैं और यहाँ पर देखें तो कितने मज़े का नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर देखें जितने भी फॉर्म फिल होंगे तो नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, वहाँ पर पूरी रिपोर्ट पूरी डिटेल शो होगी। सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है जी 24/10/2025 19:51 पर ये फॉर्म फिल हुआ है। फुल नाम का ऑप्शन हमने दिया था, नीचे नाम लिखा हुआ है। फादर नेम का दिया था, नीचे फादर नेम लिखा हुआ है। और CNIC का दिया था, नीचे CNIC लिखा गया है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर थी, तो यहाँ पर ये ड्राइव का लिंक है, इसको हम ओपन करके देख भी सकते हैं। यहाँ से ये देखें बिल्ली की तस्वीर थी तो वो यहाँ पर है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमने एजुकेशन लेवल का दिया था, मैट्रिक फिल किया था, मैट्रिक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस हमारा क्या था जी, कोई तजर्बा नहीं, फ्रेश हमने लिखा है। तो 2 ऑप्शन दिए थे, यहाँ पर फ्रेश का जो ऑप्शन दिया गया है। अपलोड CV, तो यहाँ पर CV के 5 पेजेस जो हैं वो अपलोड हुए हैं। ये भी ड्राइव पे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ड्राइव पे जाकर आप इनको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एडिशनल कमेंट यहाँ पर हमने सिर्फ गुड लिखा था, वो भी हमें शो हो रहा है। और यहाँ पर हमें स्टार कितने मिले हैं जनाब, 3। तो पूरी रिपोर्ट हम इस तरह से अपनी शीट के अंदर फिर देख सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।